वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। जब पकड़े जाने के डर से बिरयानी छोड़कर भागा था दाऊद इब्राहिम, कहां छिपा है देश का मोस्ट वांटेड क्रिमिनल दाऊद। नमस्कार, मैं हूं वकार, आप देख रहे हैं जनसत्ता.com। एक दौर था जब दाऊद इब्राहिम दहशत का दूसरा नाम हुआ करता था। दाऊद की डी कंपनी भारत के बाहर भी अपना गैर कानूनी एम्पायर तैयार कर रही थी, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब दाऊद जान बचाने के लिए बिरयानी छोड़कर भागा था। दाऊद का काला कारोबार मुंबई और उसके बाहर धड़ल्ले से चल रहा था। उसके गुर्गे नशीले पदार्थों के साथ सोने की तस्करी में शामिल थे। दाऊद के संपर्क उन बड़े तस्करों से भी थे जो समुद्री इलाकों और बॉर्डर एरिया में तस्करी को अंजाम देते थे। उन्हीं में से दाऊद का एक सहयोगी था लल्लू जोगी, जो दमन दीव का मशहूर तस्कर था। दाऊद अक्सर अपनी तस्करी के माल को सहयोगियों के घर या फार्म हाउस में डिलीवर कराता था। दाऊद को अंदाजा था कि पुलिस की उस पर नजर है, लेकिन एक बार दाऊद चारों तरफ से घिरा तो बिरयानी छोड़कर भागा था। इस किस्से को डीआरआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल बीवी कुमार ने अपनी किताब डीआरआई एंड द डॉन्स में लिखा है। बीवी कुमार के मुताबिक जब एक बार उन्हें सूचना मिली कि दाऊद इब्राहिम का सामान कुख्यात तस्कर लल्लू जोगी के गुजरात फार्म हाउस पर उतरने वाला है, उन्होंने टीम के साथ लल्लू जोगी के फार्म हाउस पर अचानक छापेमारी कर दी। बकौल बीवी कुमार, इस दौरान दाऊद इब्राहिम भी इसे फार्म हाउस पर मौजूद था। दाऊद इब्राहिम अपने साथियों के साथ बिरयानी खा रहा था, लेकिन रेड पड़ते ही वो जान बचाकर भाग निकला। तब दाऊद बिरयानी और अपना सामान छोड़कर भाग गया था। बीवी कुमार का दावा है कि दाऊद भी सामान्य अपराधी रहा, लेकिन दूसरों से अलग दाऊद अपनी काली कमाई को बढ़ाने के लिए वकील और फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लेता था। उनका मकसद बस पैसे कमाना था और इसी लालच में वो आतंकी बन गया। आज वो अरबपति है और काले कारोबार के बड़े एम्पायर को कंट्रोल कर रहा है। अब सवाल आता है, दाऊद अब तक जिंदा कैसे बचा है? भारत के एक जर्नलिस्ट बलजीत परमार ने दाऊद को लेकर कई खुलासे किए थे। परमार बताते हैं कि दुबई में दिल्ली दरबार होटल के एक कमरे में मुलाकात के दौरान दाऊद ने उनसे कहा था कि मेरी माँ ने मुझे 3 कस्में दी थी कि दाऊद, ये 3 काम जिंदगी में कभी न करना। एक तो ड्रग्स के धंधे में नहीं जाना, एक शराब नहीं पीना और तीसरा कोठे पर कभी मत जाना। अगर मैं कोठे पर जाऊंगा तो कहीं रात को बिना कपड़ों के भाग नहीं सकूंगा, मर जाऊंगा। दारू पीऊंगा तो पता नहीं कौन क्या मिला के पिला देगा, और ड्रग्स तो आपको मालूम है, खुद ही मरने सुसाइड का तरीका है। लेकिन इन्हीं कस्मों के विपरीत दाऊद ने हर वो काम किया जो गैर कानूनी था। ड्रग्स का धंधा भी किया, हथियारों की तस्करी भी की। हालांकि परमार के मुताबिक दाऊद यही मानता रहा कि इन्हीं 3 कस्मों की वजह से वो कई खतरों से बचा हुआ है। दाऊद के असली ठिकाने का अभी तक भी कुछ नहीं पता है। एजेंसियां दाऊद की तलाश में जुटी हुई हैं और उनका मानना है एक दिन दाऊद अपने काले कर्मों की सजा जरूर भुगतेगा। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।